हमारे मान्यवर काशीराम जी ने, बहन मायावती जी ने हमारे समाज को, बहुजन समाज को एक नई पहचान देने का काम किया है और उसके लिए हमेशा समाज उनका ऋणी रहेगा। हो पा रहा है तो उसके लिए एक चिंतन करके एक मैसेज देने का प्रयास है सभी पार्टियों को, इसको ईमानदारी से उसको इम्प्लीमेंट किया। लाने के पीछे यही रही है कि सभी लोग आएंगे और अपनी पार्टी की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करेंगे। कि हम लोगों ने भी राजघाट पर कई बार प्रदर्शन किए और हमारे तत्कालीन महासंघ के कार्यकारी चेयरमैन सोमनाथ हंस जी राजघाट पर आमरण अनशन पर बैठे थे। जय भीम साथियों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के रूप में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे महासंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके साथ हमारे महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारी चेयरमैन श्री अशोक कुमार जी, उनके साथ में महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव श्री ND राम साहब, उन्हीं के साथ में हमारे दूसरे राष्ट्रीय महासचिव श्री NR ठेगेला साहब, नेतराम ठेगेला जी, मेरे साथ इधर अतिरिक्त प्रधान महासचिव श्री जय भगवान बौद्ध जी, हमारे महासंघ के लीगल सेक्रेटरी RR बाग जी। आज इस प्रेस वार्ता में हम महासंघ की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का विषय बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को अब 74 वर्ष 26 नवंबर को पूरे हो जाएंगे। 74वां संविधान दिवस समारोह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कार्यक्रम इंडिया गेट पर हम लोग सब प्रातः 9 बजे पूरे देश के जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो इसमें भाग लेंगे। देश के कोने कोने से लोग आएंगे और सब लोग प्रातः 9 बजे हम इंडिया गेट पर इकट्ठे होंगे। वहाँ से हमारे सारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सभी पंचशील का पटका पहनेंगे, उनके हाथ में पंचशील का झंडा होगा, नेशनल फ्लैग होगा, हाथ में भारत का संविधान होगा और हम लोग राजपथ पर संविधान यात्रा निकालते हुए 10:30 बजे विज्ञान भवन में सब लोग एकत्रित होंगे। सभी लोग विज्ञान भवन पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ठीक 11 बजे हमारे भारत के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी इस कार्यक्रम की विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता H हनुमंतप्पा, जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय जो आयोग उसके पूर्व चेयरमैन रहे हैं, H हनुमंतप्पा साहब 91 वर्षीय हैं और वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और इस कार्यक्रम में अभी तक हमको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री KG बालाकृष्ण जी, आयोग के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर PL पुनिया जी, आयोग के पूर्व चेयरमैन विजय सांपला जी, आयोग के वर्तमान कार्यकारी चेयरमैन अरुण हल्दर जी, इसी आयोग SC आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष पारदी जी एवं डॉक्टर अंजू बाला जी। इन लोगों का अब तक इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। अभी हाल ही में जस्टिस सुरेश कैत, जो अभी हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, और बताया जा रहा है कि अभी शायद इसी महीने में कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं और उसमें वो दिल्ली शायद ऐसा हो सकता है, इस बात की जानकारी बताई जा रही है कि उनको मुख्य न्यायाधीश भी शायद बनाने का प्रस्ताव है। तो जस्टिस सुरेश कैत भी इस कार्यक्रम में अपनी सहमति प्रदान कर चुके हैं। देश के कोने कोने से इसमें लोग आएंगे। हमारे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी की भी इसमें अब तक सहमति आ चुकी है। अभी हमने इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी को और जो झा साहब हमारे हैं जो इसमें राज्यसभा के सांसद हैं और विशेषज्ञ हैं,
इन सब लोगों को इसमें हमने विधिवत रूप से आमंत्रित किया हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी इसमें निमंत्रण दिया गया है। केंद्र सरकार के मंत्रियों में अर्जुन राम मेघवाल, भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, भारत की कैबिनेट के सभी कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को महासंघ ने सम्मान के साथ इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। हमारी कोशिश है कि ये संविधान भारत के हर व्यक्ति के लिए है और हर पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी अपनी पार्टी की तरफ से इस कार्यक्रम में आए विज्ञान भवन में और इस संविधान के विषय में अपना पक्ष रखे, क्योंकि पिछले दिनों एक बड़ी आंधी है, एक बड़ा चर्चा का मुद्दा है। इवन प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रीय सलाहकार तक ने संविधान बदलने की बात कही है और सरकारी तौर पर प्रधानमंत्री के सलाहकार द्वारा संविधान के विषय में बदलने की बात कही जाना, ये निश्चित रूप से देशवासियों के मन में एक बहुत बड़ा विवेक ओबराय जी देवराय जी उन्होंने जो ये बात कही है उससे एक संदेह पैदा करता है। तो हमारा ये 25 नवंबर का कार्यक्रम महासंघ की ओर से भारत के हर नागरिक के लिए समर्पित है। विशेष रूप से इस देश के गरीब तबके, अनुसूचित जाति, जनजाति, दूसरी पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समाज और गरीब समाज के जो लोग जो संविधान से बड़ी उम्मीद करते हैं और संविधान के बनने के बाद में इन सभी समाज के लोगों को भारत में सम्मान के साथ जीने का बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से एक मौका मिला है। तो हम अपनी तरफ से हमारी ये कोशिश है कि हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सरकार का जिम्मेदार जो भी मंत्री हैं वो आएँ। न्यायपालिका से भी जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों को हमने बुलाया है, ये सभी लोग आएँ और पूरे दिन की डिबेट 11 बजे की डिबेट होगी, शाम को करीब 6 बजे के आसपास इस डिबेट का एक हम लोग इसमें प्रस्ताव पास करेंगे और प्रस्ताव पास करके एक मैसेज हम पूरे भारत में पैदा करने की कोशिश करेंगे कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान विश्व का सबसे उत्तम संविधान है और इस संविधान के तहत भारत का प्रत्येक व्यक्ति न्याय के साथ, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ में भारत में रह रहा है। अगर कुछ खुराफाती तत्व या भारत विरोधी तत्व मैं कह सकता हूँ, इस ऐसे संविधान को जिसकी सराहना पूरे विश्व में हो रही है, अगर उसको बदलने की बात यहाँ पर किसी भी रूप में कही गई है तो वो मैं कहूँगा कि वो भारत के हक में नहीं है और भारत के किसी भी नागरिक के हक में नहीं है, क्योंकि भारत का हर नागरिक चाहेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ ये जो संविधान है जिसकी पूरे विश्व में सराहना होती है उसका लाभ उसको हमेशा मिले। तो हम इसी कोशिश में हैं कि हम 25 नवंबर को संविधान हाथ में लेकर के राजपथ पर चलेंगे। देश और दुनिया के लोगों को भारत के संविधान की जो महत्ता है और जो महानता है उसको बताने की हम लोग कोशिश करेंगे और विज्ञान भवन में पहुंच करके जो भी डिबेट होगी, जो भी हमारे स्पीकर्स होंगे, जो भी हमारे अतिथि होंगे, हमारा उनसे भी अनुरोध होगा कि वो अपना संबोधन भारत के संविधान की विशेषताओं और संविधान का जो स्वरूप है उस स्वरूप के विषय में हमारे जो भी वहाँ पर प्रतिनिधि आते हैं उन सबको बताएंगे और हम लोग जब शाम को 6 बजे प्रस्ताव पास करेंगे तो वो प्रस्ताव भी भारत के संविधान के प्रारूप के तहत ही हम लोग निर्णय लेंगे और उन सभी प्रस्तावों को पूरे देश में एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। चौधरी साहब संविधान की बात कर रहे हैं, बहुजनों की बात कर रहे हैं, इकलौती पार्टी, इकलौते जो पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं उनको भी बुलाया गया है। मैं इसमें वो तो पूरी लिस्ट की गई है। इसमें जो भी आपने कहा है बहुजन समाज पार्टी की हमारी जो अध्यक्षा है वो बहुजन समाज की आइकॉन है बहन सुश्री मायावती जी को भी इसमें आमंत्रित किया गया है विधिवत रूप से। मैं बहुत सारे नाम पढ़ने में ये पहली बार हुआ है, मतलब इस तरह की हजारों हमने आपकी मीटिंग अटेंड की है, कभी आप नाम भूले नहीं ऐसा राजनीतिक प्रतिदिन तो नहीं है कि आप अदालती में है तो भूल जाते हैं बस बात। नहीं, ऐसा तो ऐसा हमारी सोच नहीं है। ये आपका अपना विचार हो सकता है लेकिन हमारी ऐसी सोच नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने, हमारे मान्यवर काशीराम जी ने, बहन मायावती जी ने हमारे समाज को, बहुजन समाज को एक नई पहचान देने का काम किया है और उसके लिए हमेशा समाज उनका ऋणी रहेगा और हम उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और हम तो ये सोचते हैं कि अगर बहुजन समाज का कोई ऐसा व्यक्ति जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जिसका जीवन पूरी तरह समर्पित रहा हो, अगर वो देश के शासन अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठता है तो बहुजन समाज के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई दूसरी हो नहीं सकती। चौधरी साहब मेरा सवाल ये है कि आप कई सारी राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, सबकी विचारधारा अलग है, आपकी पार्टी की विचारधारा अलग है, तो एक मंच पे आ सकती हैं और फिर पहले आप लोगों की विचारधारा ही जब मिल रही है तो एक मंच पे आके क्या करेंगी? जी
आपका जो प्रश्न है बहुत वाजिब है। ये जो हमारा महासंघ है एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये उसी के बैनर के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें कोई राजनीति, कोई पॉलिटिक्स, कोई वो नहीं है। और हमने प्रयास किया है कि सारे राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को यहाँ पे बुलाया जाए और जो समाज का जो मैसेज है जो पूरे देश में जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जैसे जैसे डाइल्यूट हो रहा है, जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए एक चिंतन करके एक मैसेज देने का प्रयास है सभी पार्टियों को कि इसको ईमानदारी से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारा ये एक उद्देश्य है। सर, भारत का संविधान को हटाने की बात की जा रही है और आप संविधान यात्रा निकाल रहे हैं और ज्यादातर आपकी मीटिंग में बीजेपी के ही लोग आ रहे हैं, तो क्या उन पे कोई असर पड़ेगा कि संविधान बचना चाहिए? केपी चौधरी जी, आपसे सवाल है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लिस्ट सोशल मीडिया पर हम लोगों के द्वारा जारी की गई है उसमें हमारी तरफ से जो लोगों को आमंत्रित किया गया है, अब जैसे अरविंद केजरीवाल जी का नाम आता है तो वो आम आदमी पार्टी से हैं। अगर मान लिया अभी जैसा अभी बताया गया कि कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सुश्री मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो महासंघ ने जैसा हमारे अभी बताया गया आपको कि महासंघ का उद्देश्य यह है कि सारी राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के प्रति अपना समर्पित भाव विज्ञान भवन में प्रदर्शित करें और भारत के संविधान का जो अब स्वरूप बाबा साहब ने बना कर दिया है इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। और हमारी मंशा इन सभी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्षों को बुलाने के पीछे यही रही है कि सभी लोग आएंगे और अपनी पार्टी की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करेंगे। तो साहब, एक सवाल प्रमुख रूप से निकल कर आता है कि राजपथ पर और इंडिया गेट पर आज तक गणतंत्र दिवस की परेड के अलावा कोई परेड नहीं निकली है। 2019 में भी आपने संविधान यात्रा वहां से शुरू की थी, इस बार भी वहीं से कर रहे हैं, तो वही जगह ऐसी क्यों है? देखिए, आपने देखा है कि राजपथ, इंडिया गेट एक हम कह सकते हैं कि दिल्ली में एक माइलस्टोन के रूप में जाना जाता है। ऐसे राजघाट को भी कई बार एक माइलस्टोन के रूप में देखा जाता है। बहुत सारे आंदोलन, हमारे महासंघ ने भी भूख हड़ताल एक बार नहीं कई बार, अगर आप लोगों को याद हो कि हम लोगों ने भी राजघाट पर कई बार प्रदर्शन किए और हमारे तत्कालीन महासंघ के कार्यकारी चेयरमैन सोमनाथ हंस जी राजघाट पर आमरण अनशन पर बैठे थे। तो कई बार क्या है कि जो अभी आपने कहा कि इंडिया गेट भी हमारा एक माइलस्टोन है। और जब पिछली बार 2019 में कोविड से पहले हम लोगों ने जब 2019 में डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर जब हमने अपना ये कार्यक्रम संविधान दिवस का किया था, जिसको आप सब लोगों ने कवर किया था, उस समय भी हमने इंडिया गेट से ही ये संविधान यात्रा निकालने का फैसला किया था और ये रास्ता भी करीब 1 किलोमीटर के आसपास था। अब उसी इंडिया गेट से राजपथ होते हुए जो विज्ञान भवन है वो भी रास्ता 1 ही किलोमीटर का है। तो हमने बहुत सोच कर समझ कर कि राजपथ जहाँ 26 जनवरी निकलती है और एक ही प्रोसेसन इंडिया में निकलता है राजपथ पर, वह 26 जनवरी आज़ादी का है। अब वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की यात्रा निकलती है, तो इससे ज़्यादा हम लोगों के लिए खुशी के और गौरव की बात कोई और हो नहीं सकती। अशोक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब कोई इम्पोर्टेंट तारीख आती है, परिनिर्वाण दिवस या जन्म दिवस, झंडा डंडा लिया सारी पार्टियां और सारे संगठन, जय भीम और नमो बुद्धाय हो गया, इस तारीख के बाद क्या कितना काम और बाकी है और या क्या काम किया है अभी तक संगठन और पार्टियों ने और आगे क्या करेंगी? एक तारीख आई और गई, बस यही। देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने एक बहुत अच्छा सवाल पहले भी किया था जिसका जवाब आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया है। मैं आप सबको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं है। ये जितने भी कर्मचारी अधिकारी संगठन हैं जो विभागों में या NGO में या ग्रामीण इलाकों में चल रहे हैं, उनका ये मिला जुला संगठन है। इसके द्वारा ये संविधान 25 दिसंबर को संविधान सभा का आयोजन किया गया है, मतलब विज्ञान भवन में। दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि जो हमने पॉलिटिकल पार्टी के जो हेड्स हैं उनको सिर्फ इसलिए आमंत्रित किया है कि किसी न किसी कोने से, जैसे अभी हमारे पत्रकार बंधु ने सवाल पूछा कि भाई संविधान को बदलने की बात की जाती है, तो हम उनको बुला करके उनका ये दृष्टिकोण भी जानना चाहते हैं कि तुम्हारा संविधान के प्रति क्या दायित्व बनता है, तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है संविधान के प्रति, जो ये बातें उठ रही हैं तुम्हारा इसमें क्या जवाब है। तो हम उनसे ये भी मालूम पड़ेगी कि उनकी विचारधारा संविधान के प्रति, उनकी श्रद्धा या उनका सम्मान संविधान के प्रति कितना है। और जहाँ तक आपने जो बात उठाई है कि आगे 25 दिसंबर के बाद में, 25 नवंबर के बाद में हम क्या करेंगे, हमारा ये 1997 से इतिहास रहा है अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का जो अखिल भारतीय प्रसंग था कि जब आरक्षण विरोधी ज्ञापन निकले थे
उसमें एकमात्र संगठन ऐसा था जिसने पूरे देश के अंदर एक माहौल पैदा किया और 1997 में सबसे बड़ी रैली दिल्ली के अंदर की, 98 में की, 99 में की, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि पदोन्नति में आरक्षण बरकरार रहा, हमारी जो सीनियरिटी थी वो बरकरार रही, जितने भी आरक्षण विरोधी ज्ञापन थे वो वापस हुए। और इसी क्रम में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन का ये संकल्प है कि 25 नवंबर के बाद भी हमारी ये यात्रा, हमारा ये संकल्प, हमारा ये जो विचारधारा है वो जारी रहेगी। चौधरी साहब, मेरा सवाल एक आपसे ये है कि आपने बहुत बड़े बड़े लोगों को तो इसमें बुला लिया है जो महामहिम रह चुके हैं। जब वो कुर्सी पे बैठे थे तब उन्होंने क्या किया, अब कुर्सी से हट गए हैं, अब वो क्या करेंगे? अब तो झंडे डंडे के तले ही काम करेंगे। क्या है आपकी राय इस पर? कि अभी जैसा माननीय अशोक जी ने, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय ने बताया, पहले तो उस सवाल का एक थोड़ा सा मैं और उसमें कहना चाहूँगा कि 25 नवंबर को हमने आपसे ये कहा है कि हम लोग बहुत सारे रेजोल्यूशन लेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे। क्या करेंगे? हम प्रस्ताव पारित करेंगे। उनमें एक प्रस्ताव ये भी हो सकता है कि 25 नवंबर के बाद में हमारे महासंघ द्वारा पूरे देश के सभी राज्यों की यानी कि राजधानियों में, जिला मुख्यालयों में ये भी हो सकता है कि हम लोग इस कार्यक्रम को एक रेजोल्यूशन लेकर के, आपस में चर्चा करके, एक निर्णय लेकर के इसको संविधान बचाओ आंदोलन का हिस्सा बना करके पूरे देश में इसको आगे ले जाने का काम करेंगे। शिव साहब, मेरा एक सवाल ये है कि जो आप रैली निकाले ये संविधान के समर्थन में है या फिर राजनीतिक पार्टी के दलों के खिलाफ आप ये आवाज भी बुलंद होगी? देखिए, इस संबंध में बड़ा स्पष्ट हमारे तीन राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने आपको स्पष्ट कर दिया है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस का इतिहास है कि पूरी तरीके से गैर राजनीतिक है, पूरी तरीके से, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो भी फैसले आज तक रहे हैं वो संगठन ने अपने समाज को इकट्ठा करके, जोड़कर, समाज की ताकत बना करके, ताकत सरकार के सामने दिखा करके संविधान में 3 संशोधन, 81, 82 और 85 संशोधन करा करके अपने इस अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आरक्षण को बचाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। मुझे खुशी है कि इस संगठन के जो पदाधिकारी 97 में इस लड़ाई को लड़ रहे थे, आज भी वो 2023 में आपके साथ में सामने बैठे हुए हैं। दूसरा, अभी जो आपने कहा, हमारा उद्देश्य पूरी तरीके से अपने समाज को समर्पित है। महासंघ का जो 25 तारीख का कार्यक्रम है वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समर्पित है, हमारे समाज को समर्पित है। और जिन लोगों ने भी पिछले दिनों देश में ये जो वातावरण को दूषित करने की कोशिश की है कि संविधान को बदलना चाहते हैं, उनको सीधा सीधा संदेश भी है, उनको सीधा सीधा संदेश भी है कि अगर इस दिशा में किसी भी प्रकार का कोई भी कुप्रयास किया जाता है तो उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी पूरी तरीके से 2 अप्रैल 2018 जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज मित्तल ने एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने का दुस्साहस किया था, तो बिना किसी राजनीतिक पार्टी के, बिना किसी बैनर के ये समाज 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश में आंदोलन करके अपनी एकता, एकजुटता, सामाजिक जिम्मेदारी का इस समाज ने परिचय दिया। उसी कड़ी में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये संदेश 25 नवंबर को साफ साफ पूरे देश को दे दिया जाएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के साथ में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक सेकंड, जो क्लैरिटी बता, एक लास्ट सवाल है सर। विज्ञान भवन में आप कार्यक्रम कर रहे हैं और विज्ञान भवन में गवर्नमेंट सेक्टर के ज्यादातर प्रोग्राम होते हैं, क्या वहां पर कोई पासेस है या एंट्री पास है या पास पेड है या फ्री एंट्री है? देखिए, इस संबंध में जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं उनके लिए जो एक वहाँ पर इनविटेशन कार्ड के बिना एंट्री नहीं होती है। इनविटेशन कार्ड महासंघ ने तैयार करवा दिए हैं, सभी को पहुँचाने की जिम्मेदारी भी महासंघ की है। सभी को निमंत्रण पत्र दिए जाएंगे। निमंत्रण पत्र के साथ ID लाना बहुत ज़रूरी है और ID ला करके, समझ नहीं पाता, जो भी साथी इस कार्यक्रम में जिनको निमंत्रण पत्र दिया जाएगा वो अपनी ID के साथ सुरक्षा अधिकारियों को अपनी आइडेंटिटी बता करके वो उसमें एंटर करेंगे। और मेरा निवेदन ये है, क्योंकि प्रोटोकॉल इसमें रहेगा, इसमें एक प्रॉब्लम ये रहेगी कि पूर्व राष्ट्रपति के आने के बाद में किसी भी जो हमारा साथी तब तक जगह नहीं ले पाएगा, जब तक अगर स्थान उसने ग्रहण नहीं किया तो उसकी 11 बजे के बाद में एंट्री असंभव है। मैं इस पॉइंट को इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस खबर को थोड़ा सा लोगों को बता दें कि ऑल इंडिया हेडक्वार्टर जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से सब लोग निमंत्रण पत्र अपने इकट्ठे कर लें, या हमारे जो महासंघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से अपने अपने निमंत्रण पत्र ले लें, अपनी ID को साथ रखें और 10:30 बजे के आसपास, माने 11 बजे से पहले सब लोग
विज्ञान भवन के अंदर अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि जैसे ही पूर्व राष्ट्रपति एंटर करेंगे प्रोटोकॉल के हिसाब से उसके बाद में सुरक्षा अधिकारी किसी भी व्यक्ति को हमारे कहने से भी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि जो सुरक्षा के नियम हैं हमारे समाज के सम्मानित साथी उन सबको समझेंगे और समझ करके उनका पालन भी करेंगे। तो मेरा अनुरोध आपसे ये रहेगा कि इस खबर में ये भी डाल दें। साथ साथ हम लोगों ने इस बार एक बार कोड का भी समाज के लोगों ने कहा कि पूरे समाज के जो लोग हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। कंट्रीब्यूशन जब देना चाहते हैं तो उसके लिए एक बार कोड जो व्यवस्था बनी है उसमें एक बार कोड भी हम लोगों ने इस बार जारी किया है। तो मैं चाहूँगा कि उस बार कोड को अभी दिखाया जाएगा, आप लोग उसको ले लें अपने कैमरों में और उसमें एक अपील भी कर दें कि जो लोग स्वेच्छा से, जिनका मन है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का ये कार्यक्रम है और वो चाहते हैं कि हम भी इसमें अपना कोई भी, एक तो सहयोग है कि वो व्यक्तिगत रूप से आएंगे, वो सबसे बड़ा सहयोग है। लेकिन साथ साथ अगर कुछ लोगों की जैसा क्वेरीज आ रही है पूरे कंट्री से कि वो लोग चाहते हैं कि उनको भी एक बार कोड के माध्यम से, क्योंकि मुझे पता है कि कैनरा बैंक के साथियों ने काफ़ी अपना सहयोग हमको अभी दिया है और बार कोड के माध्यम से ही उनका, तो आप लोगों को अभी हम एक बार कोड दे रहे हैं, उसको भी आप अपने कैमरे में ले लीजिएगा और अपनी तरफ से सब लोगों को उसको आप जो है बता दीजिएगा कि जो स्वेच्छा से अपना दान देना चाहते हैं इस पावन कार्य में, संविधान दिवस में, उनका स्वागत है। एक सेकंड की बात कर रहे थे, बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है बारकोड लाने, कि भारत का सिटीजन होने के बाद उसके बाद वो नेता बनता है और भारत के तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो नेता हैं बिना संविधान के शपथ लिए कोई भी नेता नहीं बन सकता। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जेहेतु संविधान की हम बात कर रहे हैं, पहले भी ग्रंथ थे, धर्म ग्रंथ थे, पता नहीं कितने ग्रंथ थे, लेकिन सभी का विधान जहाँ पे सिद्ध हो गया, नियंत्रित हो गया, व्यवस्थित हो गया, उसको हमने सभी का विधान संविधान का। यहाँ पे हमने एग्जीक्यूटिव हेड को बता रहे हैं, 4 तरह के जो डेमोक्रेसी चल रहा है देश में, गणतंत्र चल रहा है कि आपका लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड रह चुके हैं रामनाथ कोविंद जी, उसके बाद आपका जुडिशरी का हेड रह चुके हैं केजी बालकृष्णन जी। ये तमाम लोगों को, इसका मीडिया को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये तमाम जो स्टेट हेड रह चुके हैं, उनके माध्यम से, ये संविधानिक माध्यम से संविधान का एक लिटरेसी प्रोग्राम है जिसमें सब लोगों को ये करने की जरूरत है। और ये संगठन हमारे प्रेस से आए सभी साथियों ने बहुत तल्लीनता के साथ बढ़िया सवाल उठाए और परिसंघ के नेताओं ने उसका बढ़िया से जवाब आप लोगों को दिया। जो हमारा कार्यक्रम है उसकी एक बार हम पुनः अपील करना चाहते हैं, जितने भी संगठन दिल्ली में या दिल्ली के बाहर जितने भी सामाजिक सोशल संगठन हैं, उन सभी से अपील है कि इस कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये कार्यक्रम पूरी तरीके से बाबा साहब और संविधान को समर्पित है, ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट करके ओवर एंड अबव है। आप सभी ने इतना कीमती समय दिया, राजेंद्र जी, समय दिनांक और स्थान समय आपको डेट है 25 तारीख 9 बजे, 25 नवंबर और 9 बजे का समय इंडिया गेट पे इकट्ठा होने का है संविधान यात्रा के लिए। और 11 बजे से पहले अपना स्थान विज्ञान भवन में सभी लोग ले लें और उसमें एंट्री जो हमने इनविटेशन कार्ड छापा है उस इनविटेशन से होगी। और आप सभी जितने भी साथी इसमें सम्मिलित होने के लिए आए, अपना आईडी जरूर अवश्य लेकर के आए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो अपनी एंट्री कराने में और कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और पूरे अनुशासन के साथ एक पूरे देश में एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए, संविधान के खिलाफ किसी भी चीज को, किसी भी तरह की बात को या डाइल्यूट करने की बात को किसी भी तरीके से स्वीकारा नहीं जा सकता। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड मैं ये चाहूँगा, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि महासंघ के बहुत ही वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, आप इनकी भी एक मिनट की क्लिप अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग इंटरव्यू करना चाहते हैं 1 to 1 वो लोग कर सकते हैं, आप चाहें तो, क्योंकि जो हमारा कार्यक्रम विज्ञान भवन में भारतीय संविधान को समर्पित है वो संपूर्ण किया जाएगा। और आप सभी जानते हैं संविधान का हमारे जो तबके हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग या धार्मिक अल्पसंख्यक तबका, उनको ज़्यादा फायदा हुआ है, गरीब लोगों को ज़्यादा फायदा हुआ है। भारतीय संविधान में एक खूबी है, आज पैदा होने वाले बच्चे और 100 साल का कोई बुजुर्ग है जो कितने बड़े पद पे क्यों ना हो, सभी को समान अधिकार देता है। इसी के साथ जो बाबा साहब का एक नारा है जय भीम, उसी के साथ हम भारत की भी जय बोलते हैं। तो इसलिए ये जो संविधान दिवस की हमारे का जो कार्यक्रम है वो पूरे देश को समर्पित है। जय भीम। अब हमारे कार्यकारी चेयरमैन एनडी राम साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, बीएसएनएल के जनरल सेक्रेटरी हैं। एनडी राम साहब। सबसे पहले तो सभी पत्रकार भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस अवसर पर यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए, देश हमारा आज़ाद 1947 में हुआ, इसे अंग्रेजों से 1950 में हम गणतंत्र हुए, रिपब्लिक हुआ।
अब जरा सोचिए कि अगर 1947 में सिर्फ आज़ादी मिलके अगर रह जाती थी तो क्या होता? क्या हम लोग यहाँ पे इकट्ठे रहते? यहाँ पे हम आज मिलते? नहीं मिल पाते, क्योंकि देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से। उसके पहले हमारी दोहरी गुलामी थी। सभी लोग अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए, लेकिन हमारी जो गुलामी थी वो गुलामी वैसे ही थी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान के माध्यम से हमें जो दिया, जो 1950 में संविधान लागू हुआ, आज हम उसी संविधान के कारण सभी लोग हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हों, गांव में रह रहे हों, कहीं भी हों, कोई प्रोफेशन में हो, कोई बिजनेस कर रहे हों, संविधान के बदौलत है। तो संविधान का प्रचार प्रसार, संविधान को बचाना ही हमारे लिए, जब तक संविधान बचा रहेगा, जब तक संविधान रहेगा, तभी तक हम लोग यहाँ पे चैन से रह पाएंगे। अगर संविधान जिस दिन खत्म हुआ तो हम भी उसी दिन खत्म हो गए, चाहे हम पढ़े लिखे कुछ भी रहें, क्योंकि आज भी वो भेदभाव है। इस चीज़ को मैं मानता हूँ। आप देखिए कि आज हम 74वां जो कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, लेकिन इतने सालों बाद भी हमारे देश के अंदर इतने काबिल लोग हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आज तक हमारा कोई नहीं बना। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? क्या लोग काबिल नहीं हैं? लेकिन कहीं ना कहीं भी आज भी वो भेदभाव है। तो संविधान जब सही ढंग से लागू होगा तभी हमारा मतलब देश का ये गणतंत्र होने का या स्वतंत्र होने का मतलब है, और तो नहीं। इसलिए सबकी जिम्मेवारी है, बराबर जिम्मेवारी है कि संविधान के लिए, उसके आन बान शान के लिए हमें चाहे जो कुछ भी करना पड़े, हमें करना होगा, हम करेंगे। उसी सिलसिले में चौधरी साहब ने जो बीड़ा उठाया है, जो आज 97 से हम लोग साथ में हैं उस समय से, और अभी तक वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, और आगे भी चलेंगे, और आगे पीढ़ी भी तैयार हो रहा है, वो करते चलेंगे। और इसी तरह से आप सबका, हम सबका सहयोग मिलता रहे और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में एक बहुत ही हमारे सीनियर लीडर हैं एन आर ठेगेला साहब, जो डिफेंस विभाग के राष्ट्रीय महासचिव और महासंघ के भी राष्ट्रीय महासचिव। मैं चाहूंगा ठेगेला साहब भी अपनी बात करें। संविधान से पहले इस देश में असमानतावादी वातावरण था, इस कारण हमारा देश हजारों साल गुलाम रहा। इस संविधान के बाद ही, क्योंकि आम आदमियों को पूरे अधिकार मिले, समानता, मानवता, भारतत्व, प्रजातंत्र का सिद्धांत मिला, इसलिए आज हमारा देश संसार की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। कुछ देश विरोधी ताकतें आज उसको खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हमारा फेडरेशन पूरी ताकत से ऐसे लोगों को निष्ठापूत करना चाहता है। इस देश का वातावरण ऐसा ना बने कि देश की एकता अखंडता खंडित हो, इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम है। हम डिफेंस की तरफ से पूरे देश में इसी 25 नवंबर से ही 1 महीने का आंदोलन चलाएंगे, जिसमें पूरे देश के अंदर सेमिनार होंगे, चाहे वो हैदराबाद हो, जबलपुर हो, कानपुर हो या चेन्नई हो, पूरे देश के अंदर इस काम चलेगा। और चौधरी साहब ने जो इसके लिए इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए मैं डिफेंस फेडरेशन की तरफ से। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।